हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और पूरे मार्केट में लगातार बिकवाली जो है वो जारी है। तो आज ये वीडियो जो है वो इस बात को समझने के लिए बना रहा हूँ मैं कि अब जबकि निफ्टी ने अपना 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर दिया है, बैंक निफ्टी जो है वो किसी तरीके से अपना 200 मूविंग एवरेज को बचा रहा है। तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में या ओवरऑल मार्केट में हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ओवरऑल अगर मैं बात करूं, निफ्टी जो है आज वो 78 पॉइंट गिरकर 23,450 के करीब बंद हुआ। और बैंक निफ्टी जो था वो 180 पॉइंट चढ़कर 50,360 के करीब बंद हुआ है। और सेंसेक्स 250 पॉइंट गिरा और 77,339 पे सेंसेक्स क्लोज हुआ है। और विक्स जो है वो 2.5% बढ़कर 15.17 पे विक्स बंद हुआ। अब अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं, तो इस चार्ट पे आप देखिए कि निफ्टी ने अपना ये 200 मूविंग एवरेज जो कि 23,560 पे था, ये इसने तोड़ा है और इसके नीचे ही है। और अगर हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींच कर ट्रेंड लाइन को भी देखें, तो निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही चल रहा है। तो अब ये ट्रेंड लाइन क्या कहती है? ट्रेंड लाइन तो ये कह रही है कि 23,700, ये आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं, तो ये 23,750 जो है वो जब तक क्रॉस नहीं करता निफ्टी, तब तक मार्केट में अभी कोई भी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं आएगा। तो ऊपर की तरफ अगर निफ्टी जाता है तो वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है और आप उसको सेल कर सकते हैं। नीचे की तरफ कहाँ तक जा सकता है निफ्टी? तो अब डेली मूविंग एवरेज पे तो 200, डेली चार्ट पे तो 200 मूविंग एवरेज निफ्टी ने तोड़ दिया है। हम इसको अब वीकली पे जाके देखते हैं कि वीकली पे क्या दिख रहा है। तो वीकली पे अगर आप देखें तो निफ्टी जो है वो 50 मूविंग एवरेज, वीकली 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, जो कि 23,462 के करीब है। तो अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है, यानी 23,400 को ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट लेवल क्या आएंगे? तो नेक्स्ट लेवल निफ्टी पे 21,000 के हैं। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये 50 मूविंग एवरेज को निफ्टी जो है वो रिस्पेक्ट करे और यहाँ से जो है वो अप एक ब्रेकआउट मिले और दोबारा से अप ट्रेंड जारी रहे। लेकिन अभी तक जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, वीकली पे भी रेड कैंडल कंटिन्यूसली बनी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब ये है कि बिकवाली जो है वो काफ़ी हैवी है। तो अगर हम बिकवाली के एक बार आंकड़े भी देखें, तो टोटल जो एफआईआई ने बिकवाली करी अक्टूबर और नवंबर मंथ में, तो वो हम देख लेते हैं एक बार। तो कैश में एफआईआई ने अक्टूबर मंथ में 1,14,445 करोड़ की बिकवाली करी थी। और नवंबर में अभी तक ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ की बिकवाली हो चुकी है। और 18 तारीख पे हम हैं, तो ये कंपैरेटिवली अक्टूबर से तो कमी है। लेकिन फिर भी अगर हम डेली एवरेज देखें, तो 2,500, 3,000, 1,800 इस तरीके से डेली एफआईआई के बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। और अगर इसी तरीके से बिकवाली जारी रहती है और 100 अंकों की हर दिन अगर निफ्टी में बिकवाली रहती है, जिस तरीके से चार्ट दिखा रहे हैं कि हर दिन नीचे जा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि निफ्टी यहाँ पे 21,000 भी पहुँच जाए। तो अभी इंडेक्स में निफ्टी में तो अप ट्रेंड नहीं है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड निफ्टी में लेना चाहते हैं, तो मेरा सुझाव तो ये है कि वो नीचे की तरफ का ही होगा, ऊपर की तरफ का अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी हम एक बार इसमें फिबोनाची को भी प्लॉट करके देख लेते हैं कि फिबोनाची में किस तरीके से लेवल्स बन रहे थे। तो फिबोनाची में 26,253 से ट्रेंड जो था वो चालू हुआ था, डाउन ट्रेंड। इसके बाद ये नीचे आया और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ।
तो अगर हम इसको भी प्लॉट करते हैं तो निफ्टी में यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 21,000 से पहले 261% का जो सपोर्ट बनता है वो 22,237 पे बनता है। तो अगर 23,400 ब्रेक करता है जो कि 50 वीकली एवरेज है, तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो 22,000, यानी कि यहाँ से लगभग 1,200 पॉइंट और नीचे निफ्टी का सपोर्ट है। और अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर आपका 21,000 का लेवल जो है वो निफ्टी पे दिख रहा है। तो ये लेवल्स हैं जिनको कि आप ध्यान में रखिएगा। और अगर आप कभी भी आपको लगता है कि आप लेवल्स भूल रहे हैं तो आप वीडियो को दोबारा से चेक कर सकते हैं, तो आपको लेवल्स दिख जाएंगे। और एक बार हम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है वो अपना 200 मूविंग एवरेज जो कि 49,760 पर है, उसको अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन इसके लेवल फिबोनाची पे क्या बनते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो फिबोनाची पे ये इसके लेवल्स जो है, फिबोनाची पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि फिबोनाची किस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, अपने लेवल्स किस तरीके से पता कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो को देखिए और समझिए कि फिबोनाची के लेवल्स किस तरीके से ड्रॉ होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो निफ्टी बैंक अगर 200 मूविंग एवरेज जो कि 49,700 है उसको ब्रेक करता है तो फिर उसके नेक्स्ट लेवल जो है वो 47,500 के आते हैं, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 2000 आज क्लोजिंग पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट का नीचे सपोर्ट है। तो लेकिन बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग है, और क्योंकि वो ज़्यादा चला भी नहीं था निफ्टी के कंपैरेटिवली, तो इसलिए ज़्यादा अभी तक गिरा भी नहीं है। तो ये निफ्टी बैंक के लेवल्स हैं। अब एक बार इसको वीकली पे भी देख लेते हैं। तो वीकली पे अगर आप देखें तो वीकली पे 50 मूविंग एवरेज जो है 50,180 के करीब है। ये नहीं, सॉरी, ये है 49। एक मिनट, इसको हम हटा देते हैं। तो ये 49,500 के करीब है। तो 49,500 जो है वो 50 मूविंग एवरेज है वीकली पे बैंक निफ्टी का। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। और अभी फ़िलहाल तो मेरा सुझाव आप सभी से यही है कि इंडेक्स में फ़िलहाल तो कोई भी ट्रेड ना लें, और लें तो फिर बिकवाली अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पर फिर आप बिकवाली कर सकते हैं, और नीचे के सपोर्ट पे आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। या नीचे जो लेवल है निफ्टी में तो खैर अभी 200 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, लेकिन बैंक निफ्टी जिस तरीके से ये लेवल्स को 50,000 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर बाय करके ऊपर की तरफ बेच सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो 52,000 से वापस नीचे आ जाता है, तो 52,000 पे अगर निफ्टी बैंक आपको मिलता है तो आप उसको बेच के नीचे की तरफ पोजीशन को अपनी क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी हम एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप में भी देख लेते हैं निफ्टी मिड कैप, क्योंकि ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में काफ़ी बिकवाली है। कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए वो करेक्ट हो चुका है। कुछ ही स्टॉक होंगे जो कि करेक्ट नहीं हुए होंगे। तो अगर हम निफ्टी मिड कैप 150 निफ्टी मिड कैप 150 को अगर आप देखें तो ये 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट ले रहा है 20,000 पे। तो अगर ये यहाँ पे बिकवाली आती है तो फिर और पेन देखने को मिलेगा, और ये फिर यहाँ से 19,600 इसका नेक्स्ट लेवल है। तो मिड कैप भी अभी काफ़ी पेनफुल है। एक बार स्मॉल कैप भी देख लेते हैं। तो निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर आप देखें डेली पे 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है अभी इसने।
और अगेन अगर इसने निफ्टी मतलब स्मॉल कैप ने अगर 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया तो फिर यहाँ पर भी पेन थोड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका 50 वीकली मूविंग एवरेज जो है 16,260 के करीब है। तो अभी फिलहाल मेरा सुझाव तो ये है कि अगर आप कोई भी पोजीशन में प्रॉफिट में है तो बुक करके कैश पे आ जाइए। थोड़ा कैश बचा के रखिए। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट फ्यूचर का भी हाल फिलहाल में करना चाह रहे हैं तो उसको अभी रोक के रखिए, जब तक कि एक ये डाउन ट्रेंड खत्म नहीं होता है तब तक आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में क्वालिटी के स्टॉक बाय करने के लिए। क्वालिटी के स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, जैसे आईजीएल की अगर हम बात करते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस आज 20% के करीब टूटा था। तो अगर इंद्रप्रस्थ गैस को आप देखें तो ये 325 के लेवल पे आज इसने क्लोज दिया है। और अगर हम इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ज़्यादा देखते हैं, तो 2018 में इसका जो लो बना था 223 का था। उसके बाद 293 का जो लो था वो 2020 का था। तो अगर इस लेवल पे भी आप लेते हैं 325 और 290 के करीब भी आप इसको लेते हैं, तो एक तो इसमें आपको साल का 10-12 रुपए का डिविडेंड मिल जाता है। प्लस जब भी इसमें दोबारा से रिकवरी आएगी तो आप इसको देख सकते हैं कि ये 600 तक तो जाता है। तो 300 से 600, लेकिन ये ट्रेड जो है वो 1-2 महीने का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का। आप इसको साल भर 2 साल के लिए आप इसको रख के भूल जाओ, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। क्वालिटी स्टॉक है, कंजम्पशन से रिलेटेड है, और आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। और ग्रोथ जो है वो 1-2 साल में, 3 साल में, अगर 4 साल में भी अगर आपको 300 का स्टॉक 600 रुपये दे देता है तो भी एफटी और सारी चीज़ों से बेटर है। 25% का ग्रोथ आपको 4 साल में मिल रहा है। तो इस तरीके के क्वालिटी के स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करने होंगे और उनके लिए पैसा बचा के फिर उनमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अभी अगर आप दूसरा स्टॉक, मेरा फेवरेट जो है बजाज फाइनेंस, ये जब भी नीचे आता है तो मुझे इसमें बड़ा ही लालच आता है और मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि बाय करके फिर रखूँ। तो अगर आप इसको देखें तो ये 5500, ये 6400-6500 के आसपास आता है और इसके बाद ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट अभी काफ़ी वीक है। तो हो सकता है कि ये 65 के लेवल को ब्रेक करे। तो 65 के लेवल को ब्रेक करे तो कहाँ तक जा सकता है? 57-5500 तक आ सकता है। तो अगर ये 57-5500 तक आ जाए तो ले ही लेना चाहिए आपको। बढ़िया, मतलब 5500 का स्टॉक आपको बढ़िया से अगर यहाँ पर 7500 भी देता है तो आपको 200 पॉइंट मिल रहे हैं। 200 पॉइंट का मतलब हो गया मोटा मोटा 40 से 50% हो गया। तो 40 से 50% आपको 2-3 साल में अगर मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या रिटर्न आपको मिलेगा? तो आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन जो है उनको थोड़ा कम करिए और जो कैपिटल है उसको बचा के रखिए और क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढिए। ऐसे में क्वालिटी के स्टॉक और भी बहुत बता सकता हूँ। तो लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कैपिटल को भी सेव कीजिए और सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और इसको अभी तक आपने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो, ये कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और इसके लिए आपका अप्रिसिएशन मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।